ग्रीटिंग्स। मैं डॉक्टर प्रचिति पुंडे। और अब तक आपने या तो मुझे फ़ोन के ज़रिए इंक्वायरी की होगी अबाउट मास्टर कोर्स, या फिर आपने मुझे मैसेज किया होगा, या कहीं तो आपने पढ़ा होगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो पूरी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि मास्टर कोर्स क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, जब फ़ीस आप भरते हो तो फ़ीस भरने के बाद आपको क्या चीज़ें मिलती है, और आफ्टर द मास्टर कोर्स क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, और आगे का फॉलोअप कैसे होता है। तो सबसे पहले मास्टर कोर्स है क्या? मास्टर कोर्स एक जादुई छड़ी है जो आपको आपका मैप दे देगी, आपकी आत्मा का मैप। और आत्मा आज की नहीं, जब से आत्मा जन्मी है ना, तब से आत्मा का मैप। यानी जैसे इंडिया का मैप होता है, वर्ल्ड का मैप होता है, वो थोड़ा बहुत चेंज होता है बट बेसिक्स वही रहते हैं। वैसे ही हर इंसान का एक आत्मा का मैप होता है जिसे हम सोल मैपिंग कहते हैं। उसके बाद मास्टर कोर्स में हम आपके प्रारब्ध कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म यानी वो राइपेंड कर्मास जिसके लिए आपने जन्म लिया है, और सोल मिशन क्या है आपका। प्रारब्ध कर्म और सोल मिशन ये दो अलग चीज़ें हैं, दो अलग बातें हैं, और बहुत बार ये क्रॉस जाते रहती है। इसीलिए आपके मन में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं वो उसकी वजह से होता है। साथ ही साथ मैं खुद आपका आकाशिक रीडिंग करती हूँ, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि पास्ट लाइफ में आप कौन थे और इस जन्म में आपके कितने ब्लॉकेजेस है। मतलब मान लीजिए कि 4 साल की उम्र में क्या हुआ था, या फिर 10 साल की उम्र के आप थे तो क्या हुआ था। और कई कई क्लाइंट्स हैं मेरे जो इनके 38 ईयर्स 42 ईयर्स तक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो लाइफ ट्रॉमेटिक इवेंट्स दिखते हैं, यानी 10 12 13 इवेंट्स होते हैं, और उनको हमें हील करना होता है। क्योंकि देखिए, जब तक हमारा हर चीज़ बचपन से लेकर अब तक हील नहीं होती, तब तक हमें रिजल्ट नहीं आता। अगर आप में से कई लोग हीलर्स, कोचर्स, ट्रेनर्स हैं, फाउंडर्स है, स्टूडेंट्स है, तो मास्टर कोर्स आपके लिए मस्ट है। क्यों? क्योंकि 90% तो आप अचीव कर लेंगे, बट वो जो आगे के 10% है ना, जब तक आपके सारे ब्लॉकेजेस हील नहीं होते तब तक आप आगे नहीं बढ़ते। कई क्लाइंट्स होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम ऐसा लगता है कि बस ये बात यहाँ तक आ गई है, मुझे मिलने ही वाला था और मुझे मिला नहीं, या डील पूरी होने वाली थी बट हुई नहीं, या फिर सिंपल चीज़ें हमारे सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती। उसी तरीके से जैसे सूरज को बादल ढक देता है, वैसे ही। और यहाँ पे ब्यूटी क्या है पता है आपको, कि आपको मुझे कुछ भी नहीं बताना है, आपको सिर्फ एक गूगल फॉर्म भरना है जिसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे, बस दैट्स इट। मैं खुद आकाशिक रीडिंग के लिए बैठती हूँ, मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ। 2 से 3 दिन लगते हैं मुझे आपके 180 प्लस मास्टर कोर्स निकालने के लिए। अब ये जो प्लस है, ये प्लस मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगले 3 साल का प्रिडिक्शन निकालते हैं हम, फिर कोई पॉलिटिशियंस होते हैं, या कोई मेडिकल कॉलेज के ओनर्स है मेरे पास, कोई फाउंडर्स है, कोई इलेक्शन लड़ रहा है, तो उनको भी हम आगे का प्रिडिक्शन देते हैं कि आप ये करो, ऐसे करो। प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी का अलग होता है, न्यूमरोलॉजी का अलग होता है, बट मैं जो देती हूँ वो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन देती हूँ। जैसे मेरे पास पहले क्लाइंट थी पॉलिटिशियन, तो उनका था कि अभी आपको टिकट मिल जाएगा, बट उस साल मिला नहीं, ये उनके 3 गुरुओं ने उनको बताया था। बट बाद में उसके बाद वो मेरे पास आई, तो उन्होंने मुझे पूछा और मैंने 2029 का उनको बताया कि आपको चांसेस है, बट तब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, और वो एग्ज़ाम है क्रिटिसिज्म का, और वो क्रिटिसिज्म समाज से आएगा, और वो किस एरिया में आएगा वो भी मैंने बताया, जिसके लिए वो आज से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रिडिक्शन में ये फ़र्क होता है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी से सिर्फ प्रिडिक्ट करते हो, आपको एग्जैक्ट चीज़ें पता नहीं है, बट यहाँ पे मैं एग्जैक्ट चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि मुझे आपके 180 मास्टर कोर्स पता है, मुझे आपके हर 7 जन्म की सोल साइकिल पता है, या फिर आपका इस जन्म में कितने ब्लॉकेजेस है वो पता है। अब इंसान के कितने रिपोर्ट्स होते हैं, 180 प्लस कोड्स, उसमें आपके सोल साइकिल्स क्या है, प्रारब्ध कर्मा, सोल मिशन, आपके 5 लेयर्स ऑफ द बॉडी यानी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, एस्ट्रल, ये सारे रिपोर्ट्स, 12 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, आपका ऑरा एनालिसिस, राइट लेफ्ट ऑरा, डोमिनेंट ऑरा 2 होते हैं ऊपर के, तो वो ऑरा एनालिसिस, 7 चक्रा एनालिसिस, 9 प्लैनेट्स का स्टेटस, नवग्रह कैसे है आपके, आप में मांगलिक दोष है, पितृदोष है, काल सर्प योग है। उसके बाद आपके जो भी ऑरा के कलर्स है, जो भी चक्रा के कलर्स है, वो अलाइंड है कि नहीं हो रहे, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो वैसे एरोमा ऑयल्स, इसेंशियल ऑयल्स हम देते हैं जो चक्रा को रिलेट करते हैं, जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ 7 to 8 ऑयल्स होता है जिसमें क्रिस्टल्स इन्फ्यूज्ड होते हैं, तो वो एक रिपोर्ट आता है। फिर आपको जियोपैथिक स्ट्रेस है क्या, आईआर इफेक्ट है क्या, यूवी इफेक्ट है क्या, बंधन दोष है क्या, एंटिटीज़ है क्या। बहुत बार अगर एंटिटीज़ रही तो वो आपके सक्सेस को ब्लॉक करती है, फिर चाहे आप कितने भी रिचुअल्स कर लो, पूजा पाठ कर लो, या क्रिस्टल्स पहन लो, उसका असर नहीं होता तब तक जब तक आप एंटिटी, जियोपैथिक स्ट्रेस और बंधन दोष, आईआर, यूवी इफेक्ट इसको क्लियर नहीं करते। तो अगर ये है ऑरा में और ऑरा नेगेटिव है तो ये सब हील करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों का वो एक पूरा रिपोर्ट होता है।
ठीक है, अब ये रिपोर्ट का काम मुझे करना है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। बस अभी इतना सब सुन के ना आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि सारी चीज़ें हम अलाइन करते हैं। सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बोलेगा ये क्रिस्टल पहनो, एस्ट्रो वाला कुछ अलग बताएगा, आकाशिक वाला कुछ अलग, मैं सभी को अलाइन करती हूँ। और मैं 2006 से ये कर रही हूँ, इसीलिए मेरे पास इसके 2 पेटेंट्स हैं, 3 कॉपीराइट्स हैं, 25 किताबें मैंने लिखी है, या नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे मैं इसके बारे में बात करते रहती हूँ। इंटरनेशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपी पे मैं एम्बेसडर भी हूँ। मैं खुद पोस्ट डॉक्टरेट के अवार्ड्स, डिलीट, ये डिग्रीज देती हूँ लोगों को। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका माइंड एंड ब्रेन आप साइड में रखो। आपका दिल जो कहता है ना उसको सुनो, क्योंकि वो आत्मा की आवाज़ होती है, और आपकी बॉडी आपको गाइड करते रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक गूगल फॉर्म भरना है, बाकी सारा कुछ मैं करूँगी। ठीक है, मैं जब आप मुझे मिलने आते हो, अच्छा कई लोग तो सिर्फ फ़ोन पे अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, जो अमाउंट है वो पे कर देते हैं। अमाउंट पे करने के बाद इसकी प्रोसेस मैं बताती हूँ। अमाउंट पे आपको करना है तो आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाती है, क्योंकि हर महीने बहुत कम स्लॉट्स होते हैं हमारे पास, क्योंकि ये रिपोर्ट मैं मैन्युअली करती हूँ ना, अलग अलग चीज़ों को अलाइन करना पड़ता है। तो 3 दिन तक, मतलब पहले 2 दिन रिपोर्ट निकलता है, तीसरे दिन सबका अलाइनमेंट करते बैठना पड़ता है मुझे। और फिर एग्जैक्ट क्या क्रिस्टल पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष होना चाहिए, कौन सा थ्रोट चक्र ऑयल है या कौन सा ऑयल है, मुद्रा कौन सी होनी चाहिए आपकी, ऐसे 20 रेमेडीज़ हम निकालते हैं। कौन सा पानी अपने पीना चाहिए। तो ये सब जो मैं बोल रही हूँ ये रेमेडीज़ होती है, 20 से 25 हज़ार की रेमेडीज़ होती है। बंधन दोष है तो फिर गुरुजी उज्जैन में हमारा पूजा करते हैं, तो मैं वहाँ पे कुछ अमाउंट भेज देती हूँ, वो पूजा करते हैं और आपके लिए वो बॉटल भेज देते हैं। पहले के ज़माने में हनुमान जी या लाल गंडक वगैरह ऐसे यूज़ करते थे, बट अभी वो बॉटल्स भेजते हैं। तो ऐसी पूजाएँ हम रखवाते हैं वहाँ पर, और फिर वो मंगाते हैं बंधन दोष निकालने के लिए। तो जो भी रेमेडीज़ है वो आधी अमाउंट जो आप भरते हैं वो रेमेडीज़ के लिए जाती है, एंड उन रेमेडीज़ के साथ ही फीस होती है, इंक्लूडेड होता है। तो आपको अगर 2-3 ब्रेसलेट्स की ज़रूरत है, क्रिस्टल्स है, रुद्राक्ष है, कुछ अट्यूनमेंट करना है, तो साउंड हीलिंग के ज़रिए हम उसको अट्यून करते हैं। तो ये सारी रेमेडीज़ मैं दे देती हूँ। अभी मैंने जो बोला कि माइंड और ब्रेन को साइड में रखो, कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप हार्ट पेशेंट अगर हो और डॉक्टर के पास गए, तो क्या आप वो डॉक्टर को पूछते हो कि डॉक्टर कौन सी सर्जरी करोगे, कैसे इंजेक्शन दोगे, मुझे इंजेक्शंस की लिस्ट दो, मुझे बताओ कैसे प्रोसेस होगा, कहाँ की नस काटोगे, क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करोगे? नहीं ना, आपको इतनी पढ़ाई है ही नहीं तो कैसे समझेगा। तो इतनी देर से जो मैं बोल रही हूँ 180 कोड्स है, ये है, वो है, या फिर ये चीज़ें मैं आपको दूंगी, तो ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है भरोसा करने की। जैसे उस हार्ट के डॉक्टर पे आप भरोसा करते हो, वैसे अगर आपका दिल कह रहा है कि हाँ यहाँ पे मुझे राइट चीज़ मिलेगी, तो ये आपकी आत्मा की आवाज़ है। यहाँ पे आपको बस सुनना है और प्रोसेस को फॉलो करना है बस। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन दवाई लिख के देता है, ऑपरेशन में आंखें बंद करके आप सो जाते हो कि भाई तेरे भरोसे तू कर ऑपरेशन मेरा, वैसे ही हम यहाँ पे सोल सर्जरी करते हैं। अब इसमें भी डरने वाली बात नहीं है, ये बहुत सिंपल सा तरीका है। तो सिंपल प्रोसेस ये है कि आपको पैसे भरने हैं, पैसे भरने के बाद गूगल फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद 2 या 3 दिन मैं खुद काम करती हूँ। उसके बाद जो भी आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स होती है वो डायरेक्टली मेरे साथ फिक्स होती है। आपको मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैं कनेक्ट में रहती हूँ। जैसे आप फीस भरते हो, मैं डायरेक्ट मेरा पर्सनल व्हाट्सएप आपको दे देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं जिस दिन हम मिलते हैं। अब आपका काम वहाँ पे होता है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है, और जिस दिन हम मिलते हैं उस दिन हम आमने सामने बैठते हैं। विदिन 5 मिनट्स इंटेंशन सेट होता है। आपको मुझे कुछ भी नहीं बताना है पिछले लाइफ में ये हुआ, ऐसे हुआ, कुछ भी नहीं। हम आमने सामने जब बैठेंगे तब मैं खुद आपको एक रिपोर्ट भेज देती हूँ 180 कोड्स का, जो पहले से ही बना हुआ है, जो मैंने आकाशिक में देखा। अब बैठ के 1 घंटा 1.5 घंटा हम वो रिपोर्ट पढ़ते हैं। प्रारब्ध कर्मा ये है, आपका सोल मिशन ये, अच्छा आपको ये लगता था। फिर मैं पूछती हूँ कि 4 साल की उम्र में मुझे कुछ दिखा, 4 साल की उम्र में मुझे ये दिखा कि आप में ये इमोशन आया था, इसने ये घर से तकलीफ आई थी या बाहर से आई थी, तो क्या इंसिडेंस था, क्या हुआ था, आप मुझे बताइए। फिर मैं वो नोट कर लेती हूँ। ऐसे जितने भी आपके ब्लॉकेजेस है, 10 है, 12 है, वो मैं नोट करती हूँ। और जब पूरा आपका न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, नेम चेंज है या जो भी है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके हीलिंग की चीज़ें। हम सब सिर्फ देखते नहीं है, ब्यूटी इसकी ये है कि हम सिर्फ निकालते नहीं है कोड्स, हम उसको क्या हीलिंग देना है, और इंस्टेंट, बिना आपको ज़्यादा मेहनत किए। बिकॉज प्रोलक्स और ग्लैमोवेल की जो फिलॉसफी है, मेरा जो पेटेंट है, वो इस पे है कि इंस्टेंट रिजल्ट आना चाहिए। हम जिंदगी भर कितनी खेलते बैठेंगे ना, हम आगे का काम कब करेंगे, जो सोल का मिशन है वो कब अचीव करेंगे। इसलिए सब कुछ इंस्टेंट किया है मैंने। तो इंस्टेंट रिजल्ट इन चीज़ों से आएगा। मैं आपको बताती हूँ कि क्रिस्टल लेना है, रुद्राक्ष है, वो उसमें इंक्लूडेड है।
फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये ऑयल है आपका नेम चेंज है। इसमें क्या होता है, सिंपल मैकेनिज्म है कि एनर्जी जहाँ से लीक हो रही है पहले वो हम स्पॉट्स बंद कर देते हैं। जो भी ब्लॉकेजेस है उनको हील कर देंगे, पास्ट लाइफ के इस लाइफ के ब्लॉकेजेस है उनको हील कर देंगे। उसके बाद एनर्जी बढ़ाएंगे, तो बढ़ाने के लिए क्रिस्टल्स है, नेम चेंज है, रुद्राक्ष है, जो भी है वो सब मैं दे दूंगी आपको। एंड उसके बाद फिर आपकी एनर्जी कहाँ जा सकती है, इसके आगे लीक कैसे आ सकता है, उसके एक कम से कम 60 क्वेश्चन आंसर्स है, सिंगल वर्ड के क्वेश्चन आंसर्स है, वो मैं आपको समझा के दे देती हूँ। अब ये सेशन होने के बाद हम मेडिटेशन रूम में जाते हैं जहाँ पे बेड होता है, 7 चक्रास होते हैं, तो वहाँ पे आपको लेटना होता है। साउंड बोल्स में लेती हूँ और कुछ हमारी एनर्जी लैंग्वेज होती है, जैसे लूप्स है, इन्फिनिटी लूप, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर या फिर ककूनिंग, तो वो हमारी एनर्जी की लैंग्वेज होती है। यूनिवर्स की जो भाषा है वो वाइब्रेशन है और स्ट्रक्चर है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्स या सोर्स जो है भगवान, तो वो इंग्लिश हिंदी मराठी में नहीं बात करता है, वो वाइब्रेशन और साउंड में बात करता है। तो हम वाइब्रेशन, साउंड और स्ट्रक्चर्स इनको लेके आपका हीलिंग शुरू करते हैं वहाँ पे उस रूम में। आप जगह होते हो, आपको सोना है तो सो सकते हो, नहीं तो आप जगह होते हो, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जारी होती है, बिकॉज साउंड ट्रैवल्स फास्टर ना, अपने आप आपको नींद आने लग जाती है। तो फिर वहाँ पे पहले तो मैं जो भी दोष है, पितृदोष है, बंधन दोष है, वो सब निकालती हूँ। निकालने के बाद हम एनर्जी बढ़ाने का काम करते हैं, ब्लॉकेजेस निकालते हैं, पास्ट लाइफ के जो भी है वो हिप्नोथेरेपी करते हैं। और आपको तो मुझे कुछ बताना ही नहीं है, क्योंकि आपको कैसे पता ना कि आपके पास्ट लाइफ में या प्रेजेंट लाइफ में बचपन में क्या हुआ था, क्योंकि हिप्नोथेरेपी में 2-3 सेशंस लगते हैं, कभी कभी 4 सेशंस लगते हैं। बट यहाँ पे मैं खुद आपका आकाशिक देखती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये हुआ था और वो कोरिलेट हो जाता है, तो उसको हम हील करते हैं। एंड वो हीलिंग के बाद ड्यूरिंग द मेडिटेशन ही हमारा जो साउंड बोल्स है, हमारे पास रेन स्टिक, ओशन ड्रम या फिर विंड चाइम्स है, ऐसे 15 इंस्ट्रूमेंट्स है साउंड के, तो वो हम यूज़ करते हैं, तो जिससे हम बुलाते हैं एनर्जीज़ को, एनर्जी हील करते हैं, एनर्जी अलाइन करते हैं। और जैसे भगवान की भी, गणपति जी की या कोई भी भगवान है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, वैसे आपके क्रिस्टल्स है, रुद्राक्ष है, उसको हम प्राण देते हैं, उसको अट्यून करते हैं आपके नाम से। और फिर वो जो पूरा मेडिटेशन होता है वो ख़त्म होते होते आपका हायर सेल्फ अलाइनमेंट हम करके देते हैं, मतलब आपकी आत्मा जो आप जन्मों जन्म से है उसका अलाइनमेंट, फिर आपकी गार्डियन एंजल को अलाइन करते हैं जो आपके साथ हमेशा रहेगी। और एक बार अगर हमने बंधन दोष को लॉक किया तो कोई ज़िंदगी में कुछ आप पे ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता, इतना पावरफुल वो है। 2006 से हम ये कर रहे हैं, क्लाइंट एक बार आके जाता है ना, उसको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना ब्यूटीफुली हीलिंग मिलता है। एंड विद इन दैट डे ओनली आपको हल्का महसूस होने लगता है। जब क्लाइंट का ये मेडिटेशन ख़त्म होता है, हम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ऑडियो, वो ऑडियो मैं आपको वहीं पे शेयर कर देती हूँ, वहीं पे इमीडिएटली आफ्टर द सेशन। फिर आपके क्रिस्टल्स वगैरह अट्यून करके आपके हाथ में आ जाता है, ड्यूरिंग मेडिटेशन ही आपको वो पहनाए जाते हैं। एंड उसके बाद आपके अगर कुछ क्वेरीज है तो वो लेके आप घर जाते हो। अब घर जाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि 7 दिन में क्या देखने मिलेगा आपको, 20 दिन में, 21 दिन में क्या देखने मिलेगा, आगे क्या करना है। सोल सर्जरी मैं इसे कहती हूँ, जो मेडिटेशन का सेशन होता है जिसमें एनर्जीज, हम स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं, साउंड यूज़ करते हैं, क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, इसको हम सर्जरी बोलते हैं। ये एनर्जेटिक सर्जरी है, जैसे हार्ट का डॉक्टर सर्जरी करता है वैसी। और मैं एक साइंटिफिक डॉक्टर हूँ, मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, ठीक है। तो मैंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि बचपन से मैं आश्रम में रह चुकी हूँ, तो इन दोनों को एक साथ करके हम सोल की सर्जरी करते हैं। और इसीलिए आपकी आत्मा को बहुत हल्का महसूस होगा। जो ब्रेन फॉग है ना आपका कम हो जाएगा तुरंत, उसी दिन आपका ब्रेन फॉग कम हो जाता है, क्लैरिटी से दिखना शुरू हो जाता है। जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स थे तो उनको था कि मुझे अभी सामने दिख रहा था, मेरे पास 2 डिजिटल मार्केटिंग वाले थे जो मुझे 6 महीने पहले मिले थे और वो कम चार्ज ले रहे थे, पर मैंने उनको कॉल भी नहीं किया और उसी दिन वो मुझे दिखा और मुझे समझ में आया क्योंकि मुझे क्लैरिटी आई। तो ये तुरंत फ़र्क पड़ता है आपको। फिर उसके बाद आपको 21 दिन तक हम बताते हैं कि बहुत एक्टिवेशन कुछ नहीं करना है या नए डिसीजंस नहीं लेना है, क्योंकि आपकी एम्बॉडीमेंट होता है, मतलब आपकी आत्मा और आपकी बॉडी अलाइन होती है। बहुत बार देखिए जब ट्रॉमा आता है ना तो हमारी बॉडी के पार्ट्स निकल जाते हैं। बचपन में अगर कुछ हुआ तो आत्मा का एक हिस्सा निकल के वहाँ रह जाता है, हम खुद को नंब करते हैं ताकि उस इमोशन को हम फील ना करें, ताकि हम सर्वाइव हो सके, क्योंकि हम डिपेंडेंट होते हैं ना पेरेंट्स पे, समाज पे। तो जैसे जैसे घटनाएं होती है हमारी आत्मा के छोटे छोटे टुकड़े होके निकल जा चुके होते हैं और बॉडी का वो पार्ट नंब हो चुका होता है। तो इस सोल सर्जरी के बाद बॉडी पे आपको फीलिंग्स आने लगेंगी, आपको इमोशंस आने लगेंगे और अच्छे वाले, आपको समझ में आएगा, आपकी बॉडी आपसे बात करेगी। नहीं तो भगवान सिर्फ आत्मा को पैदा करते ना, शरीर दिया है ताकि
वो हमारा रिमोट कंट्रोल है, वो हमसे बात करे। और अब आपकी बॉडी बात करने लगती है। अगर आप कुछ मतलब दिमाग से करने जा रहे हैं या मन से करने जा रहे हैं तो आपकी बॉडी में कहीं दर्द आएगा, बॉडी को प्यास लगेगी, भूख लगेगी, वो बोलेगी और वो आपको रीड करते आएगा। दैट इज़ कॉल्ड एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट के लिए लोग सालों साल हीलिंग लेते हैं, तब होता है। और इसीलिए इस सोल सर्जरी का पेटेंट है हमारे पास। तो ये सब प्रोसेस होता है। आगे यू गो होम, और उसके बाद अगर आपको लगा तो 1 महीने बाद मैं फ्री सेशन देती हूँ आपको। बट 1 महीने के बाद मेरी 1-2 क्लाइंट्स थी, उन्होंने 6 महीने बाद लिया। उन्होंने कहा कि नहीं मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि फ़ोन पे तो मैं अवेलेबल होती हूँ। उसके बाद हम व्हाट्सएप पे अवेलेबल होते हैं, आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। 24 आवर्स के अंदर मैं आपको उसका रिप्लाई भी दे देती हूँ। 1-2 क्लाइंट्स को ऐसे हुआ था अभी रिसेंटली, इसलिए 1-2 बोल रही हूँ। 1-2 क्लाइंट्स को ऐसे हुआ था पिछले हफ्ते ही, कि उनको क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि उनको पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि वूम्ब हीलिंग किया था हमने। 3 लेवल्स होते हैं, जैसे कैंसर के भी लेवल्स होते हैं। तो आपके जो भी रिपोर्ट्स आते हैं ना, किसी के बहुत डेंस एनर्जी बैड होती है तो उसको हम लेवल 3 बोलते हैं, आखिरी स्टेज। किसी का ओके ओके रहता है तो मीडियम स्टेज, स्टेज 2, और किसी का कुछ नहीं रहता तो स्टेज 1। मतलब इतनी उसके एम्बॉडीमेंट का इतना प्रॉब्लम नहीं है कि आधी आत्मा निकल के जा चुकी नहीं है उनकी। तो लेवल के हिसाब से कभी कभी तकलीफ होती है। तो जो जिसका वूम हीलिंग किया था हमने, उनको तकलीफ हुई थी पिछले हफ्ते। तो उनको फिर मैंने वीडियो कॉल करके समझाया, नोट्स लिखे, और उस कॉल का रिकॉर्डिंग भी उनको भेज दिया आधे घंटे का, क्योंकि उसमें सारी टूल्स होती है कि कैसे बात करें बॉडी से। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है वो। तो मतलब इतनी फ्री, वो उन्होंने कहा कि वूम पेन हो रहा है बट मैं हर जगह घूम रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैंने ये लिया खुद के लिए, वो लिया, और इतना हल्का मुझे कभी नहीं लगा। तो और उनको लगा भी नहीं कि मैं डॉक्टर के पास जाके सोनोग्राफी करूँ या कुछ करूँ, और मैंने भी नहीं बताया, क्योंकि वूम हीलिंग उनका, वूम में काफ़ी अड़चन थी उनकी, क्योंकि उनका लाइफ वैसे रह चुका था। तो ऐसे क्लाइंट्स को हीलिंग मिलता है तो वो फ्री होते हैं, क्लैरिटी मिलती है, लाइटनेस आता है। और एक क्लाइंट का था कि विद इन कुछ दिन उनका थायराइड का पेशेंट था, 5 किलो वज़न उनका कम हो गया, और वो खुद कोच भी थी। मतलब काफ़ी साल से मैं कर रही थी पर कुछ नहीं हुआ, और इसके बाद 7 दिन के अंदर मेरा वज़न नॉर्मल होकर और ज़्यादा हल्का फील होने लगा। तो ये होता है कि जब बैड एनर्जीज हम रिमूव करते तो हल्कापन आता है, बॉडी में एम्बॉडीमेंट होता है, बॉडी बात करने लगती है, और फिर क्लैरिटी आती है, और एनर्जी बढ़ती है। इसीलिए मैं कहती हूँ इन सबको प्राउड प्रो लग्जूरियंस। लग्जरी सबके पास होती है, प्रो इज़ विजडम। तो प्रो लग्जूरियन बनना है आपको, जहाँ पे आपका सोल अलाइन हो जाएगा। तो अलाइंड इन सोल, रेडिएंट इन एनर्जी एंड अनस्टॉपेबल इन सक्सेस, दैट इज प्राउड प्रो लग्जूरियन। तो अगर आपको ऐसे प्राउड प्रो लग्जूरियन बनना है तो मुझे डीएम कीजिए, मैं सैम्पल रिपोर्ट आपको भेज दूंगी, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। और एक बात, अगर आपके भाग्य में होगा ना तो ही आप मेरे पास आओगे, क्योंकि मैंने तो यूनिवर्स को बोला है कि ये मेरी फीस है। और फीस लगता है आपको ज़्यादा है, बट बाहर लोग इसी का 2.5 लाख 3 लाख, या फिर आकाशिक में 12-12 सेशंस करते हैं लोग। न्यूमरोलॉजिस्ट 50,000 60,000 चार्ज करते हैं, एस्ट्रोलॉजर। तो ये सारे रिपोर्ट्स मैं आपको दे रही हूँ, और एस्ट्रो 12 एरियाज ऑफ लाइफ, हर चीज़ आपको मिल रही है इतने कम अमाउंट में विद रेमेडीज़। तो इसमें रेमेडीज़ भी इंक्लूडेड हैं। तो फिर एक बात मैं बताती हूँ कि मेरी अमाउंट फिक्स्ड है, उसमें कोई बार्गेन नहीं होता, क्योंकि वो मतलब एंटिटीज़ निकालना बड़ी बात है। तो उसके लिए मुझे पुजारी लोगों को भी देना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मेरी फ़ीस फिक्स्ड है। दूसरी बात, जिसके कर्म में होगा कि अभी इनके कर्माज में है कि भाई इसको अच्छा ही मिले, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट आता है तो 100% पूरा हील होके सक्सेसफुल होने के लिए ही आता है। तो मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं खुद पे। जब आप खुद पे काम करते हो तभी आप हाई वाइब्रेट करोगे, और हाई वाइब्रेट करोगे तभी मेरे पास आओगे। अभी अगर आप देख रहे हो तो मेरे आजू बाजू पराशक्ति, आदि पराशक्ति ललिता त्रिपुर सुंदरी माता है। तो इनका गाइडेंस है। पीछे जो कृष्णा जी की फ्रेम है वो खुद मैंने पेंटिंग की है, 7 महीने लगे मुझे वो पेंटिंग करने में। तो जो विजुअलाइजेशंस आते हैं मुझे, उस पर साधना मैंने बचपन से की है। इसलिए मुझे एक बात 100% पता है कि जिन लोगों के प्रारब्ध में है कि भाई अभी इसको ठीक होना है, वही मेरे पास आता है। और वो इवॉल्व सोल होता है। जब तक आत्मा मेरे पास आती है वो काफ़ी इवॉल्व होती है, उन्होंने कुछ किया होता है खुद के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये चाहिए तो आप इवॉल्व सोल है, और आप जल्दी डिसीजन लीजिए, क्योंकि फिर जितना आप डिले करोगे ना, उतना आपके भाग्य से वापस और वो दूर होते जाएगा। तो इसीलिए ये इंटेंशन के साथ चीज़ें चलती है। ठीक होना जिसको होता है, जिसके एंटिटीज़ निकलने होते हैं, वही अपने आप डिसीजन ले पाते हैं। तो अगर आपको ब्रेन फॉग है, आपका दिल कह रहा है बट ब्रेन को फॉग है, तो समझ लीजिए कि ये एंटिटीज़ है,
ये आपको करने नहीं देगी, क्योंकि एंटिटीज़ घर नहीं छोड़ना चाहते ना। चोर ने अगर कब्जा किया है घर पे तो छोड़ेगा नहीं ना, उसके रिश्तेदारों को बुला लेगा। वैसे ही आपके मन में अगर नेगेटिविटी है, ब्रेन फॉग है, तो समझ लीजिए कि ये एंटिटीज़ है और वो छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। राइट डिसीजन लेने का तरीका है अपने दिल की सुनो, अपनी आत्मा की सुनो, वो आपको सही गाइड करेगा। जिस भी कोच के पास आपको बोल रहा है वो आप करो, क्योंकि 1 2 3 होने के बाद आप उस लेवल पे वाइब्रेट होने लगोगे जहाँ पे आप मेरे पास आ जाओगे। ठीक है, तो हैप्पी हीलिंग टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग मेरे पास आना चाहते हैं डायरेक्टली डीएम कीजिए, यू आर प्राउड प्रो लग्जूरियन, बिकॉज प्राउड प्रो लग्जूरियंस आर अलाइंड इन सोल, रेडिएंट इन एनर्जी एंड अनस्टॉपेबल इन सक्सेस। सी यू इन द डीएम।